जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये रोग बहुत जल्दी फैलता है और अभी जो बारिश का सीजन है इस सीजन में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली हमारे जयपुर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सोचा क्यों ना मैं इसका वीडियो ही बना दूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है दोस्तों डेंगू फीवर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत जल्दी इसको ठीक कर देती है। क्या लक्षण देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू फीवर हो गया है। और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और हेमरेज जो होने लगता है, उसको रोकने के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं और होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। दोस्तों डेंगू के मच्छर की एक बहुत यूनिक चीज है कि वो केवल हमारे घुटनों की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो अगर हम डेंगू के मच्छर से प्रिवेंशन चाहते हैं तो हमें ऐसा कुछ करना है कि वह जो हमारे पैर है वो वहां पर किसी भी तरह से काट ही ना सके। ऑयल लगा सकते हैं, फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहन सकते हैं, ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। लक्षण हमको जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सारे जो अभी बुखार है वो सारे ही डेंगू नहीं है। और बुखार आते ही पैनिक सा हो जाता है कि नहीं बुखार आ गया, डेंगू होगा या मलेरिया होगा। तो उसके कुछ खास लक्षण होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि डेंगू फीवर है या नहीं। डेंगू फीवर में स्पेशली दोस्तों जो शरीर की बॉडी की जो पेन है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है। इवन इतना तेज दर्द होता है कि हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बहुत तेज फीवर, सिर दर्द, उल्टी, मसल्स पेन बहुत ज्यादा होता है, कमर में दर्द हो सकता है, सुस्ती सी आपको छाई रह सकती है। इसके अलावा अगर इसका ध्यान ना दे 3-4 दिन ऐसे ही ये डेंगू फीवर आपको रह जाए तो हो सकता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाए और ब्लीडिंग भी इसमें स्टार्ट हो सकती है। ये वाली जो फेज होती है ब्लीडिंग स्टार्ट होने की बहुत कम पेशेंट्स में होती है, सब पेशेंट्स में नहीं होती। 60 से 70% जो केसेस होते हैं वो सिंपल मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। डेंगू का फीवर अगर हो भी गया है और अगर वो 3 दिन में ठीक हो गया है, पूरा बुखार पूरी तरह से टूट गया है, तो हेमरेज की जो चांसेस होती है यानी कि ब्लीडिंग की जो चांसेस होती है वो बिल्कुल निल रह जाती है। और एक चीज हो रही है दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं डेंगू फीवर में तो आपको सिंपल पैरासीटामोल टाइम टू टाइम लेनी है, आपका फीवर टूट जाएगा। तो आपको डेंगू के जो साइड इफेक्ट्स है वो झेलने नहीं होंगे। होम्योपैथी में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, इसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं लें अगर आप डेंगू फीवर से सफर कर रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। होम्योपैथी में भी इसकी काफी सारी दवाइयां हैं जो न केवल प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाती है, अगर आप डेंगू फीवर से सफर कर रहे हैं और आपका प्लेटलेट्स कम भी हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो उस प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ा सकती है। दोस्तों अगर प्लेटलेट काउंट्स 1 लाख से कम है तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है डेंगू फीवर में और आपको इसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और ब्लड वगैरह सारी चीजें इसमें चढ़ाई जाती है। लेकिन 1 लाख से अगर आपके ऊपर प्लेटलेट्स काउंट है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख काउंट जब होते हैं प्लेटलेट के उससे कम हो जाते हैं तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अगर डेंगू फीवर हो गया तो आप शुरू से ही, आपको अगर पता है आपने रिपोर्ट करा ली है और आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर हो गया है तो आप शुरू से ही पपीते का जो रस है वो लेते रहें तो आपको प्लेटलेट काउंट्स की जो कमी है वो होगी ही नहीं। पपीते का रस कैसा लेना है, एक मीडियम साइज का आपको पपीते का पत्ता लेना है। पपीते के पत्ते को अच्छे से धो लें, साफ कर लें, एक पत्ता काफी है, उसको अच्छे से पीस के आप जूस बना लें। 200 से 250 ml आपको एक बार में लेना है और दिन में 2 से 3 बार लेना है। तो ये ना केवल आपके प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाएगा, अगर कम हो गए तो भी बढ़ाएगा, और नहीं कम हुए हैं सिर्फ आप प्रिवेंशन के लिए लेना चाहते हैं तो भी इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या ले सकते हैं अगर आपको डेंगू फीवर हो गया तो दोस्तों इसकी नंबर 1 मेडिसिन जो है वो यूपेटोरियम पर्फ। 30 पोटेंसी में भी ली जाती है और 200 पोटेंसी में भी ली जाती है। 200 पोटेंसी कब लेनी है, जब आपको प्रिवेंशन के लिए आप ले रहे हैं। अगर आपको डेंगू फीवर से प्रिवेंशन लेना है तो यूपेटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में आपको दिन में 1 बार लेनी है, 3 दिनों तक लेनी है। 10 दिन बाद इसको आप वापस ले सकते हैं। बच्चों के केस में भी आपको यही करना है, लेकिन पोटेंसी जो है वो 30 लेनी है। बच्चों के केस में आपको यूपेटोरियम 30 पोटेंसी में देनी है, 1 डोज ही देनी है दिन में और 3 दिन तक दें। उसके बाद 10 दिन बाद वापस आप 3 दिन के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको डेंगू फीवर हो ही गया है तो उसके सिम्टम क्या होंगे
यूपेटोरियम पर्व के, तब आपको ये मेडिसिन लेनी है। बॉडी में इतना तेज पेन हो रहा है जैसे हड्डियां टूट गई हो, सुस्ती सुस्ती से छाई हुई है, फीवर है और पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है, यानी कि कड़वा कड़वा पानी से आपका ऊपर आ रहा है, तो इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। डेंगू फीवर की कंडीशन अगर आपको इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अब बात करते हैं हम दूसरी मेडिसिन की, जलसीमियम 30। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपको बहुत थकान सी महसूस हो रही है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। यूपेटोरियम का दर्द जो है वो हड्डियों तक पहुंच जाता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है जलसीमियम में। इसमें मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, सुस्ती सी छाई हुई रहती है, और जो ठंड है वो आपको कमर में ज़्यादा लग रही है, आपकी आंखें भी खोलने की हिम्मत नहीं है, सर में आपको दर्द है, तो इसकी 2-2 बूंद आप हर 2 घंटे में लीजिए जलसीमियम 30 की। डेंगू फीवर की इस कंडीशन में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया 30। अगर आपको हिलने डुलने से आपका रोग बढ़ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, आपको लेटे रहने की इच्छा हो रही है, पानी की प्यास आपको बहुत ज़्यादा लग रही है और आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है। अगर आपका फीवर धीरे धीरे चढ़ा है, एकदम से आपको फीवर नहीं आया, तो ये मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रस्टॉक्स 30 उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन हो जाती है जब आपको लेटे रहने से आपका रोग बढ़ रहा है, घूमते फिरते रह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आराम मिल रहा है। आपको जो डेंगू फीवर है वो बारिश में भीगने के बाद हुआ है, या फिर बारिश का मौसम है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और बार बारिश हो रही है और अंदर आपको फीवर आ गया, तो रस्टॉक्स 30 के साथ आप डलकामारा 30 भी ऐड कर सकते हैं। 2-2 बूंद करके आपको दिन में 4 से 5 बार ये मेडिसिन लेनी है। बेलाडोना 30 आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब बहुत तेज फीवर हो, अचानक से फीवर आया हो, चेहरा पूरी तरह से लाल हो, आंखें लाल हो और फीवर जो है वो 101 डिग्री से ऊपर हो। 2-2 बूंद करके बेलाडोना 200 की आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और अगर फीवर ज़्यादा है तो आप इसको 5-6 बार भी रिपीट कर सकते हैं। डेंगू फीवर की कंडीशन में मेडिसिन आपको बहुत फ़ायदा देगी। दोस्तों अगर किसी कंडीशन में, डेंगू फीवर की किसी कंडीशन में ब्लीडिंग अगर स्टार्ट ही हो गई है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन उस कंडीशन में भी आपको मदद कर सकती है। चाइना 30 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, हेमरेज हो चुका है और फ्लूइड लॉस होने के कारण, यानी कि ब्लीडिंग होने के कारण को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है बॉडी में। 2-2 बूंद करके आप हर 2 घंटे में इस मेडिसिन को लीजिए, चाइना 30 को, तो आपकी हेमरेज भी बंद हो जाएगा और आपको फीवर में भी काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों फीवर, हेमरेजिक फीवर के लिए, यानी अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो गए और हेमरेज स्टार्ट हो गया डेंगू में, तो उसके लिए हेमामिलिस 30। ब्राइट रेड कलर की अगर ब्लीडिंग है तो लेकासिस 200 काम आती है, लेकिन अगर डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो हेमामिलिस 30 की 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकेसिस 200 की आपको सिंगल डोज लेनी है डेली अगर आपको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग बहुत फास्ट हो रही है। हेमामिलिस में जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी स्लो होती है, डार्क कलर की होती है, लेकिन लेकेसिस में के जो सिम्टम्स हैं उसके अनुसार ब्लीडिंग अगर फास्ट हो रही है, ब्राइट रेड कलर की हो रही है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक फार्मूला के बारे में कि अगर डेंगू फीवर हुआ है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी के। कैसे भी सिम्टम हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है, यूपेटोरियम पर्व 30 मेडिसिन जो है आपको दिन में हर 2 घंटे में लेनी है अगर आपको डेंगू फीवर हो गया तो। इसके साथ आपको कराई का पपाया मदर टिंचर लेना है। कराई का पपाया मदर टिंचर दोस्तों पपीते के पत्ते से ही बनता है, इसमें कुछ अंश पपीते का भी मिला होता है, तो या तो आप पपीते का रस लीजिए दिन में 2 से 3 बार, या फिर आप ये मेडिसिन कराई का पपाया मदर टिंचर ले सकते हैं 10-10 बूंद करके दिन में 5 से 6 बार लीजिए अगर आपको डेंगू फीवर की कंडीशन है तो। दूसरी मेडिसिन जो है दोस्तों वो आपको इसमें मिक्स करनी है, वो है ओसियम सैक्टम मदर टिंचर। दोनों ही मेडिसिन आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। मिक्स करके 5 से 6 बार आप दिन में इसको ले सकते हैं। 10-10 बूंद करके लेनी है अगर आप सेपरेट करके लेते हैं, और अगर आप मिक्स करके लेना चाहते हैं तो 20 बूंदे करके दिन में 5 से 6 बार आधा कप पानी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। न केवल ये आपको फीवर को उतारने में मदद करेगा बल्कि आपकी प्लेटलेट्स काउंट को भी सही रखेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।